हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल एवरीवन। होप सारे ठीक ही होंगे। तो आज है डे ट्यूसडे 12 नवंबर। तो अब हम देखते हैं हिलेगा मिलेगा की मदद से उसके साथ हम अपने सेटअप्स को लगाकर क्या कुछ कर सकते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में आने वाले दिसंबर मंथ तक। ठीक है। तो हम डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में हिलेगा मिलेगा क्या बता रहा है निफ्टी 50 के चार्ट्स के ऊपर कि अभी रेड लाइन जो है वो नीचे है। इट मींस बाइंग नहीं है, बाइंग आने वाली है। और हमें ये देखना है कि अभी ये जो है वो 50 आरएसआई के नीचे है। ठीक है। तो उसके बाद अब हम अगर इसमें चार्ट्स की बात करें, सम प्राइस एक्शन भी जरूरी होता है। तो प्राइस एक्शन की बात करें तो एक ना ये लेवल जो है वो काफी टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट आ रही है गिर रही है, आ रही है गिर रही है, आ रही है गिर रही है, आ रही है गिर रही है। तो अब क्या कहना क्या है मेरा कि जैसे मान लो ये जो लेवल है, अगर अगर मार्केट की क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो देखना हिलेगा मिलेगा भी बाय में आ जाएगा। और इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए या गैप अप होके क्लोज चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मार्केट जो है वो अपवर्ड की तरफ चल पड़ेगी। जैसे अगर हम आवली टाइम फ्रेम की बात करें, कैसे था, आई गई, आई फिर गिर गई, फिर अगेन आई फिर गिर गई। जब अभी ये क्या कर रहा है, हिलेगा मिलेगा बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल। अब देखो हिलेगा मिलेगा को यूज कैसे करना है, क्योंकि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होती है तब हम हिलेगा मिलेगा को यूज नहीं करते। तब हम बेसिकली सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। सपोर्ट को बॉटम को कैच करने के लिए यूज करते हैं, रेजिस्टेंस को हाई पे सेल मारने के लिए यूज करते हैं। तो वो ये है कि जो हमारा भी नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाए तो अब हम देखेंगे भी क्या है। ठीक है। और निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक में भी वही डे टाइम फ्रेम में मार्केट काफी टाइम में कंसोलिडेशन फेज में है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। रेड लाइन नीचे ही है। देखो रेड लाइन नीचे है तो ग्रीन कैंडल्स की देखो पॉजिटिविटी क्रॉस कितनी बड़ी है, कितनी हैवी है। तो वही है सीन। इसके ऊपर इसमें भी इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो हमें 54,000 नेक्स्ट बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है। 54 क्या नियर अबाउट ऑल टाइम हाई भी क्रॉस हो जाएगा। तो ये मतलब एक सिंपल सा है। ठीक है। और एक और बोनस पॉइंट क्या देता हूं मैं कि हाउ टू यूज हिलेगा मिलेगा थायरोकेयर। कोई भी चार्ट लेना हो यार, जैसे किसी भी चार्ट की एग्जांपल है, नथिंग है, कुछ भी है, तो हमें सबसे पहले करना क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम में चले जाना है। ठीक है। और रिमूव ड्राइंग, रिमूव इंडिकेटर, ये सिंपल सा चार्ट दिख रहा है आपको। ठीक है। हम हिलेगा मिलेगा वो भी हटा देते हैं। अब सिंपल से चार्ट में सबसे पहले हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, नीचे के पॉइंट्स को, अब ये देखो, सपोर्ट देन अप, सपोर्ट देन अप, अगेन इस टाइम आया सपोर्ट। अब यहाँ पे ना एक पैटर्न बनता है कि इसने डोजी पे ट्रेड कर, डोजी पैटर्न देखना, डोजी पैटर्न कैसे ट्रेड होता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड होने के बाद डोजी बनी, डोजी के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो ये क्लोजिंग ऊपर हो चुकी है, इसने हमें मतलब ये एक इशारा बता देता है कि हाँ हम इसको बाइंग में देख सकते हैं। बट मैंने उसको यहाँ पे इस टाइम में देखा था, तो डबल कंफर्मेशन करने के लिए हमने क्या किया कि वही छोटे टाइम फ्रेम में जाओ। अब छोटे टाइम फ्रेम में इस लेवल पे क्या बन रहा है, ये आपको पैटर्न भी दिख रहा होगा कि मार्केट इस लेवल को है जो रिस्पेक्ट कर रहा है, 713 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से रजिस्ट हुआ डाउन, यहाँ पे डोजी बनी थी, इसके बाद हम देखेंगे क्या पैटर्न क्या नहीं है। ठीक है। तो अगेन इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार। इससे पहले एक छोटा पैटर्न और भी है। अब देखो पैटर्न्स के अंदर पैटर्न्स मिलते हैं। बन रहा है पैटर्न बना, देन अपसाइड, अगेन यहाँ पे सेम लेवल को रिस्पेक्ट। तो अब इसको डे टाइम फ्रेम में चेक करें। देखो ना, पैटर्न के अंदर पैटर्न बन रहा है,
रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, देन ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट। ठीक है, फिर ये कैंडल बड़ी ब्रेकआउट हुई। देखो कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग करनी है, या तो उसको गैप अप होके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा तो वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। ठीक है, या तो गैप अप या स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसमें इन्होंने दोनों ही किया, यहाँ पे गैप अप भी किया और कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी की है। तो अभी उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेड बनता है यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के बाद। ठीक है, तो अब आता है बारी इन उसकी हिलेगा मिलेगा की। अब हिलेगा मिलेगा यहीं से वो दिखा रहा है कि मैं नीचे आ गया हूँ, प्राइस ऊपर जा रहा है। जैसे ही वो 50 के ऊपर आएगा तो मोमेंटम फास्ट आएगा, जैसे ही ये 50 के ऊपर आया तो मोमेंटम और फास्ट होगा। और आने के टाइम में जैसे ही ये 80 के पास जाएगा आरएसआई, तो मोमेंटम बिल्कुल जो ट्रेंड होगा वो बुलिश, प्रॉपर बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये चीजें देखते हैं। उसके बाद बुलिंजर बैंड की मदद क्या होती है। अब जब तक ये कैंडल इस बुलिंजर बैंड को नहीं छोड़ेगी तब तक आप इस ट्रेड में बने रहना, ये एक्सपेक्ट है। ये मैं नहीं बोल रहा, अब चेक करो, वीकली टाइम फ्रेम चेक करो, मंथली टाइम फ्रेम चेक करो, किसी भी चार्ट का। अगर कोई कैंडल बुलिंजर बैंड को पकड़ के चल रही है तो आप उस ट्रेड को कभी भी सेल मत करना। ठीक है, मैंने एक ये ट्रेड लिया था न्यूजन का, इसमें मैं अभी भी पछता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको कम में बेच दिया था। मैंने इसको कैप्चर कितने में किया था, अगर मैं बात करूं, उस टाइम ये नहीं था। उस टाइम एक ट्रेड होता है, ट्रेड क्या बोलते हैं, हम वो बोलते हैं कि प्रीवियस सपोर्ट इज सॉरी, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज द नेक्स्ट सपोर्ट। तो वही था यहाँ पे। सेकंड दो टाइम इसने रेजिस्ट किया, रेजिस्ट करने के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद तो उसने सेम रेजिस्टेंस के पास सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। और मेरी एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे थी, सपोर्ट लिया, फिर इसने एक हैमर कैंडल बनाई, तो मेरे को ये लगा कि यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न की तरफ चल रहा है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, डाउन अप डाउन, यहाँ पे इस कैंडल के आसपास जो है वो मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड ट्रेड मैंने कहाँ लिया था, देखो इसमें एड ऑन कब करते हैं। सबसे बड़ी बात, मेरी एक वीडियो बनी हुई है न्यूजन सॉफ्टवेयर के ऊपर ही, आप वो मतलब मेरी मतलब नीचे जाके देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ हाउ आई मेड 73 के, मतलब मैंने इस ट्रेड से जो थे वो 73,000 रुपीज जो थे वो अर्न किए थे। तो मेरी जो सेकंड एंट्री बाइंग एंट्री थी वो कहाँ पे थी, इस कैंडल के ब्रेकआउट में, पर वो थी आई थिंक डे टाइम फ्रेम पे। हाँ, डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसके अराउंड जो थी वो मेरी एंट्री थी, 380 400 के अराउंड मेरी यहाँ पे एंट्री थी। उसके बाद आप ये खुद देख सकते हो। अब एड ऑन ऐसे ही करते हैं, देखो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम यहाँ एड ऑन हो गया, थर्ड टाइम आप यहाँ एड ऑन कर सकते हो। राउंडिंग बॉटम, ब्रेकआउट्स, देन एड ऑन। ठीक है, हमेशा ट्रेड्स को ना वो करना, हमेशा ट्रेड को ना ऐसे ही एग्जीक्यूट करना है और ऐसे ही एंट्रीज बड़ी डलती हैं। अब सेकंड देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब ये फोर्थ टाइम एंट्री कहाँ ले सकते हो आप, यहाँ पे। ठीक है, अब समटाइम्स यार हिलेगा मिलेगा यहाँ पे सेल बता रहा है, बट हम कहाँ से देख रहे हैं उसको, पीछे से देख रहे हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में सेल है, वीकली टाइम फ्रेम में 50 आरएसआई से तो नीचे आया ही नहीं है। ठीक है, तो देखो वही वीकली में यहाँ पे ट्रेड मिला, फिर एग्जीक्यूट, फिर आप बैठे हो। ऐसे ही पोजीशंस बड़ी बनती हैं किसी भी ट्रेड्स के अंदर, जब हम उस ट्रेड्स को काफी मतलब उससे देर में बैठे हैं तो ऐसे ही पोजीशंस बढ़ेंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो मतलब हिलेगा मिलेगा मंथली में चले जाओगे तो अभी तक सेल में आया ही नहीं है। ठीक है, नो डाउट ये इसने ये बता दिया कि मैं मतलब ये ऊपर मतलब आ चुका हूँ, इट मीन्स अब ये जो प्राइस है वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे ऊपर नीचे करता रहे। ठीक है, तो ये वीडियो में अगेन आगे भी इसको मान लो जैसे 2-3 मंथ्स के बाद फिर मैं इसको अपडेशन दूंगा भी इसमें क्या हो रहा है। अभी इसमें इतना मोमेंटम नहीं आएगा, बाकी डिपेंड करते हैं मार्केट की कंडीशंस कैसी रहेंगी। ठीक है, दिसंबर क्लोजिंग के बाद, अगर दिसंबर ईयरली क्लोजिंग हो जाएगी तो उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या चल रहा है, वेदर इट अगर इसको बढ़ना होगा, तो ये यहाँ पे 1350 से ऊपर क्लोज हो जाएगा।
अगर इसको नहीं बढ़ना होगा तो वो क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू गाइस। तो मतलब ये थोड़ा सा आज था हिलेगा मिलेगा के ऊपर।